हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी की जो बेसब्री है, जो आपका इंतजार है कि सर हम 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और 2026 में अगर आप चाहते हो कि भाई 95 प्लस स्कोर करना, तो उसके लिए बोर्ड 2026 में आपको ऐसी क्या प्लानिंग चाहिए, ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सबसे खास कि सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो किस चीज को लेके कि सर हमारे कंटेंट क्या है, हमारे सिलेबस क्या है, इन चीजों को जो लेके आपकी समस्याएं आती हैं, वो सारी चीजें सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। और इसके बाद एक एक करके हर टॉपिक पे आपको एक प्रॉपर लेक्चर मिलेगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो आपके 10 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, एक एक चैप्टर के पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलने वाली है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई 90% स्टूडेंट जो हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है सर, वो क्या होती है। तो सबसे पहला तो यही होता है कि सर हाउ टू कंप्लीट दिस सिलेबस। ठीक है सर, हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। जो पहली समस्या आ जाती है कि भाई सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। दूसरा सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है कि सर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, और साथ ही साथ कि जो केमिकल रिएक्शन है उस पे हम कैसे प्रैक्टिस करें, उसको हम कैसे तैयार करें। क्योंकि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पे केवल और केवल रिएक्शंस, न्यूमेरिकल और भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस, यही तीन चीजें हैं जिसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो कि सर हम इसको कैसे कंप्लीट करें। तो ये सारी चीजें आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका खुद का प्लान होना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। 110% गारंटी के साथ आप अपना बेस्ट दे के आओगे। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है अब इनको हम सॉल्व कैसे करें। सर ऐसा क्या करें कि ये जो सिलेबस का प्रॉब्लम है, ये जो रिएक्शन का प्रॉब्लम है, ये जो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है, ये एकदम जड़ से खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक डिलीट हो चुका है। सबसे पहला तो ये। दूसरा कि भाई प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास उस सिलेबस को कंप्लीट करने का। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा, कल छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 1 भी मिनट नहीं पढ़ा। तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से एकदम सिस्टमैटिकली आप रोज आधे घंटे 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो अभी से लेके एग्जाम के आखिरी दिन तक आपको फॉलो करना है। ये बात दिमाग में आपको बैठा के रखनी है। तो पहला तो सिलेबस का नॉलेज रखिए। दूसरा आपको सिलेबस को कंप्लीट करने का एक पूरा प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पॉइंट टू पॉइंट तैयार करके रखना है। ठीक है, तीसरा कि भाई हाउ टू सॉल्व एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स ऑन ईच फॉर्मूले। अब भाई जहां न्यूमेरिकल वाली जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप हर फॉर्मूले पर कम से कम 2 न्यूमेरिकल लगा के रखो। अब वो आप कैसे करोगे, तो यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा कम से कम 2 न्यूमेरिकल हर फॉर्मूले पे, तब जाके आप उस पे अपना बेस्ट दे पाओगे, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन रिएक्शन। रिएक्शन भाई केवल और केवल जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही ऑर्गेनिक के रिएक्शन है। उसमें आपको केवल और केवल क्या करना है, एक एक फॉर्मूला तैयार करना है, एक एक रिएक्शन तैयार करना है। उसके लिए मैं आपको एक पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिकली प्लान बताने वाला हूं, जो आप कैसे ऑर्गेनिक को आप सॉल्व करने वाले हो, ऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे हमारा फोकस होना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। मैंने बोला ना हमारे पास सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए सिलेबस का। तो आप जानते हो कि आपकी भाई केमिस्ट्री में 2 बुक है, केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये एक प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होना चाहिए।
ताकि हमको ये पता चले कि कौन सा चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना वेटेज है, किसकी क्या कीमत है, किसको मैं कितने अच्छे से तैयार करूं। तो वहां पे आपका जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन यहां से आने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 9 नंबर का एक प्रॉपर शेड्यूलिंग है जो सीबीएसई ने दे रखा है, इसमें आधा 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर, डी और एफ ब्लॉक 7 नंबर, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 नंबर, ठीक है। फिर आप इधर आ जाएंगे सेकंड पार्ट पे केमिस्ट्री के, तो सेकंड पार्ट में पहला हमारा है हेलो एल्केन हेलो एरीन जो कि 6 नंबर, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 6 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से 8 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, एमीन आपका 6 नंबर और बायोमोलिक्यूल जो आपका 10वां चैप्टर है वो 7 नंबर। और ये 10 चैप्टर मिला के आपका पूरा प्रॉपर 70 नंबर का सेट यहां पर होने वाला है। तो भाई इस 70 में 70 लाने को आपको सोचना है। आपको क्या सोचना है कि सर मैं इस 70 में 70 कैसे लाऊं, जिसके लिए आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बस बेटा यही बात है कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए जो भाई बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो भाई उसके लिए भी आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि जो अभी हम लोगों ने बात किया कि आपका क्या प्लान है सिलेबस को कंप्लीट करने का। सिलेबस हम जान गए, सिलेबस को कंप्लीट करने का आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यू हैव टू सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनको सेलेक्ट करके रख लो। दूसरा, नोटेड डाउन ईच टॉपिक इन अ प्रॉपर मैनर। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिसमें उस टॉपिक के बारे में हर एक पॉइंट आपने नोट करके रखा हुआ है, जिसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टॉपिक भी और हर टॉपिक का एक प्रॉपर नोट्स जो आपको अभी डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। और तीसरा जो है बेटा, अगर टॉपिक आपका न्यूमेरिकल कंटेन करता है देन यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक। तो आपको उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी लगाना होगा, और न्यूमेरिकल के लिए आप जानते हो पहले 3 चैप्टर हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल आना है। क्लियर है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके चलनी है। अब हम बात करेंगे यहां पे कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे 10 चैप्टर से, लेकिन उससे पहले भाई आप सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से आपको चीजें मिलती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको एक प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो चैप्टर वाइज यहां पे आपको मैंने टॉपिक दे रखा है जो आपको तैयार करना है, जिसमें अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं, तो यहां पे हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सर ये कौन सा टॉपिक है, ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसके अंदर ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका मोलैरिटी, ठीक है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे सब टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आपको हेनरी लॉ पे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलेगा, राउट लॉ तैयार करना है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं उस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो हमको प्रैक्टिस करने हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल मोलर मास। 12वां टॉपिक है इसमें एबनॉर्मल मोलर मास। यानी फर्स्ट चैप्टर से ये जो 12 टॉपिक्स हैं आपके, ये जो 12 टॉपिक्स हैं ये आपको तैयार करने हैं। और अगर आप इन 12 टॉपिक को रोज एक दिन में एक टॉपिक भी तैयार करते हो तो 12 दिन में आपकी ये 12 के 12 टॉपिक प्रॉपर तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकेंड चैप्टर पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा सबसे पहले आ जाता है सर गैल्वेनिक सेल के बारे में, सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है उसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी, नर्स्ट इक्वेशन अच्छे तरीके से, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक
कंडक्टेंस जिसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, आपका मोलरिटी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपका। कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशन आपको तैयार करने हैं। फिर फैराडे लॉ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये 10 टॉपिक सेकेंड चैप्टर से आपको हर हाल में तैयार करने, यानी 10 दिन का समय यहां लगना है, 12 दिन उधर 10 दिन इधर। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे आएंगे केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक पे अगर मैं बात करूं कि सर कहां कहां से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो पहले टॉपिक प्रॉपर तरीके से आपके पास होना चाहिए और फिर हर टॉपिक पे मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो लेके आऊंगा और एक एक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर मतलब 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होंगे वो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, सबके लिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे, कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर आपका ऐसा है कि भाई यहां पे कुछ ग्राफ्स भी आपको तैयार करने हैं, उन ग्राफ के बिहाफ पे भी चीजें पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप 2026 में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो टॉपिक आपको एक प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ठीक है। उसके लिए भाई एक बार सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए यहां पे रिप्लाई करेंगे कि इसमें से कितने टॉपिक आपके पहले से तैयार है, सर मुझे बस इस पे रिवीजन करना है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से भी आपको चीजें मैं लेके दूंगा। फोर्थ चैप्टर आपका है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉरी, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और ऐसे और भी छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिसको भाई हम लोग एक साथ तैयार करेंगे। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के और भी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है उनको, साथ ही साथ कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आपको 2 कंपाउंड पढ़ने हैं बेटा, एक पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा आपको K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये 2 कंपाउंड के बारे में इनका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कराया जाएगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की जनरल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को थोड़ी सी डील कर लेनी है। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहां पे आपको एक प्रॉपर टाइम देना होगा, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजों को लेके चलोगे। क्लियर है? अच्छा, इसी के बाद आपका अगला 5वां चैप्टर, फर्स्ट पार्ट का ये आखिरी चैप्टर, इसको आपको हर हाल में तैयार करके रखना है। 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ईच एंड एवरी कंडीशन पे आपको तैयार करके रखना है। तो सर सबसे पहले तो टर्म्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको तैयार करना है, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद कुछ थ्योरी है जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वार्नर थ्योरी है, और साथ ही साथ भाई एक कॉमन क्वेश्चन आता है बार बार, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कौन हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा, तो ये एक प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं जिसको आप सिस्टमैटिकली नोट डाउन कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रेस कॉपी में, नई कॉपी में ये सारे टॉपिक पहले तो लिखे हुए होने चाहिए, फिर प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को मैं जैसे बताते जा रहा हूं आप उसको उस तरीके से नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर है आपका बेटा बायोमोलिक्यूल, जो चैप्टर नंबर 10 है, जो चैप्टर नंबर 10 है बायोमोलिक्यूल।
इस पे अगर मैं बात करूं तो भाई यहां से आपको देखो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पढ़ना है, एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, डीएनए और आरएनए के बारे में जानना है। ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल पढ़ रखा है, तो उनके लिए ये और प्लस पॉइंट है कि भाई ये टॉपिक्स उनको थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, वो उनको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताया, ये 6 के 6 चैप्टर आपको हर हाल में हर कीमत पे तैयार करना है, क्योंकि इनका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक में आपको डर लगेगा, तो ऑर्गेनिक के डर को हटाने के लिए यहां पे कुछ प्रॉपर तरीके से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले से 11th से आपको तैयार करके रखने हैं। 11th वाले टॉपिक जो कि यहां पे आपको मिलेंगे। कौन कौन से सर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके चारों चैप्टर आ जाएंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एमीन। इन चारों चैप्टर में आपको बस यही सेलेक्टेड पॉइंट मिलेंगे। कौन कौन सा? तो सर नेम रिएक्शन है भाई चारों के चारों चैप्टर में, तो हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है भाई, हेलो एल्केन कौन कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, एल्कोहल के आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, व्हाट हैपन व्हेन, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट हैपन व्हेन, हाउ टू प्रिपेयर, फिर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एक साथ सबका मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक प्रॉपर तरीके से आपको लिखवाऊंगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से करोगे ये आता है। तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो टर्म्स हैं, आपको आइसोमेरिज्म का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको आईयूपीएसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको क्या कहते हैं नेम रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ के रखना है, यानी आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो पहले 6 चैप्टर मैंने आपको बता रखे हैं, यानी पार्ट 1 का पूरा और पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, ये 6 चैप्टर आपको कुछ इस तरीके से तैयार करने हैं कि भाई यहां से अगर आपसे कोई कुछ भी पूछे, कभी भी पूछे, आप तुरंत उसका जवाब दे दो, आप तुरंत उसका रिप्लाई करो। आपको ये ना कहना पड़े सर मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं, मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो सर, कल पूछ लीजिएगा मैं बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। किसके लिए? इन 6 चैप्टर के लिए जो इसके पहले मैंने आपको बताए हैं। और रह गई बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में ये जो टर्म्स यहां पे लिखे हुए हैं, एक एक चीज को आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि भाई दोबारा आपको उसे कहीं और से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई आज के इस वीडियो में बस आपको ये प्रॉपर टॉपिक्स का पूरा कलेक्शन देना था, जहां से कि आप इन सारे टॉपिक को नोट डाउन करोगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ भाई अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। और एक प्यारा सा कमेंट आपका सबका होना चाहिए यहां पे कि सर जो आपने टॉपिक्स बताए हैं उन सभी टॉपिक्स पे एक प्रॉपर, हर टॉपिक पे एक वीडियो मुझे चाहिए, और हम उन्हें प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो भाई आपके कमेंट के हिसाब से मैं आगे के वीडियो को लेके आऊंगा। तो आप सभी पहले तो भाई लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।